हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। चलिए जानते हैं कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। जिन वाक्यों में शर्त अर्थात कंडीशन पाई जाए वही क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है। ऐसे वाक्य यदि या अगर से आरंभ होते हैं तथा वाक्यों के बीच में तो या तब आता है। अब कंडीशनल सेंटेंस बनता कैसे है। कंडीशनल सेंटेंस जो है एक प्रिंसिपल क्लॉज। कंडीशनल सेंटेंस बनता कैसे, एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज से बनता है। तो आपने देख लिया, जिन वाक्यों में शर्त पाई जाए वो होता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस यदि अगर से स्टार्ट होते हैं, बीच में तो या तब आते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस बनते कैसे, तो कंडीशनल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज या एक से अधिक भी हो सकती है। तो चलिए हम टाइप। अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। जिस क्लॉज में आपको कोई कंजक्शन दिख जाए, जिस क्लॉज में आपको कोई कंजक्शन दिख जाए वो उसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और जो विदाउट कंजक्शन होती है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइप 1 में पढ़ते हैं। यदि दोनों ही क्लास से भविष्य में शर्त का भाव व्यक्त हो, यदि दोनों ही क्लास से भविष्य में शर्त का भाव व्यक्त हो, तो वहां पे जो है प्रिंसिपल क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे तथा सब ऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो जहां पे दोनों ही क्लास से भविष्य में शर्त का भाव व्यक्त हो वहां पे प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट और सब ऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखा है, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। देखिए यदि यदि क्या है, यदि वह आएगा, इसमें क्या है, इसमें ये यदि क्या है, सब ये क्या कंजक्शन का कंजक्शन है। ठीक है, तो यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखिए आप दो एक तरीके और से पहचान सकते हैं। देखिए जब भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी वह पूर्ण जो है अर्थ नहीं देगी, मतलब किसी भी सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाएगी, वह अधूरा ही रहेगा, कंप्लीमेंट की तरह काम करती है। कौन सी, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा जो है कंप्लीट सेंस देती है। जैसे मैंने कहा मैं उसकी सहायता करूंगा, तो कंप्लीट सेंस है। और मैंने कहा यदि वह यहाँ आएगा, यदि वह यहाँ आएगा, तो देखिए बीच में अधूरा में वहां से क्या होता है, छूट जाता है। तो ये हो गई सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं या कंजक्शन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जिसमें कंजक्शन होगी वो होगी सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें कंजक्शन नहीं होगी वो होगी प्रिंसिपल क्लॉज। तो चलिए इसके जो है हम एग्जांपल्स को बनाते हैं। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए यदि वह यहाँ आएगा तो क्या लिखेंगे, इफ ही, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है तो प्रेजेंट में बनेगी इफ ही कम्स, इफ ही कम्स हेयर। फिर कामा करेंगे, इसके बाद मैं उसकी सहायता करूंगा, तो आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम, ये बनेगा। आप चाहे तो इसकी जगह पे विल भी लगा सकते हैं, क्योंकि विल जो है सबके साथ लगता है। ठीक है, अब मैंने और कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आप लोग को, जिसमें मैंने कहा अगर वह वहां जाएगा, वहां जाएगा तो वे लोग उसे मार देंगे, वे लोग उसे मार देंगे। क्या करा, अगर वह वहां जाएगा तो वे लोग उसे मार देंगे। देखिए इससे भी हमें फ्यूचर का ही
फ्यूचर का ही शर्त व्यक्त हो रहा है, कंडीशन, तो इसको हम क्या बनाएंगे, अगर, तो वही बात है, इफ ही गोज देयर, सामापित करेंगे, दे विल किल यू। देखिए आपने समझ लिया होगा कि यदि दोनों ही क्लास से भविष्य में शर्त का भाव व्यक्त हो तो वहां पे प्रिंसिपल क्लास को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे और सब ऑर्डिनेट क्लास को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। चलिए एक आध एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं इसके। तो एक एग्जाम्पल्स और देख लेता हूं, जैसे मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा, मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा, मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा, क्या करूंगा, मिलूंगा। अब देखिए यहाँ पे कहा कि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं किससे मिलूंगा, तुम्हारे पिता से मिलूंगा। इससे भी पता चल रहा है ये दोनों किसके भविष्य की क्लास है। तो ठीक है, तो इसको कैसे बनाऊंगा, आई आई गो होगा ना, सॉरी, आई गो योर विलेज, आई गो योर विलेज, फिर कामा करेंगे, आई विल सी योर फादर, ये बनेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया टाइप 1 के एग्जाम्पल, हमने जितना हो सकता था उतने बता दिए। अगर ज्यादा बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए टाइप 2 पे हम लोग चलते हैं। टाइप 2 क्या होता है, देखिए टाइप 2 पे क्या होता है कि अगर टाइप 2 की बात करें हम तो क्या दोनों ही क्लास से किसका भाव हो, पास्ट का, दोनों ही क्लास से पास्ट में शर्त का भाव व्यक्त हो तो क्या करेंगे। अगर दोनों ही क्लास से क्या हो, यदि दोनों ही क्लास से पास्ट में शर्त का भाव व्यक्त हो तो क्या करते हैं, देखिए ये देखिए प्रिंसिपल क्लास को क्या करेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लास को। तो प्रिंसिपल क्लास को हम क्या करते हैं, वो दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, would have प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सब ऑर्डिनेट क्लास को क्या करेंगे, हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऐसे बनाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके भी। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, देखिए जैसे मैंने कहा, मैंने बोला क्या चाहिए, हाँ यदि मेरे मित्र ने सहायता की होती तो मैं परीक्षा में पास हो जाता, परीक्षा में पास हो जाता। अब देखिए इसमें जो है, यदि मेरे मित्र ने मेरी सहायता की होती तो मैं परीक्षा में पास हो जाता। तो देखिए ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। तो सीरीज क्या आ जाएगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। देखिए इसको 3 तरीके से बना सकते हैं, चलिए आपको तीनों तरीका बता सकते हैं, बता देते हैं। तो देखिए पहले इफ से स्टार्ट करते हैं, इफ माई फ्रेंड, अब देखिए ये कौन सा क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इफ माई फ्रेंड हैड हेल्प्ड मी
ठीक है, फिर कामा करेंगे, इसके बाद तो मैं परीक्षा में पास हो जाता। तो प्रिंसिपल क्लास क्या बनाएंगे, ये तो परीक्षा में मैं पास हो जाता, तो आई वुड हैव पास्ड इन एग्जामिनेशन। तो इफ माय फ्रेंड्स हेल्प मी आई वुड हैव पास्ड इन एग्जामिनेशन। ये क्या हो गया, देखिए ये किसमें, पास्ट में, किसमें, पास्ट में है। तो हमने क्या किया, पास्ट में अगर कोई सेंटेंस हो तो प्रिंसिपल क्लास को वुड हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और सबऑर्डिनेट क्लास को हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। चलिए एक तरीका से मैं इसे और बना देता हूं, आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हैड से स्टार्ट करके बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा हैड माई फ्रेंड, हैड माई फ्रेंड हेल्प्ड मी आई वुड हैव पास्ड इन एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए अब आप चाहे तो इस वाले सेंटेंस को अगर आप चाहे तो इस वाले सेंटेंस को इस क्लॉज की जगह पे कर सकते हैं और इस वाले सेंटेंस को इधर, मतलब इसे हम इधर इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तब भी गलत नहीं हो सकता। आप हैड से स्टार्ट करके बनाते हैं तब भी गलत नहीं होगा। ये किसका है, पास्ट का। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा। एक आध मैं आपको और बता देता हूं, मिटाता हूं इसे। मैंने कहा यदि वह कठिन परिश्रम करता तो सफल हो जाता, अब देखिए मैं इसे बनाऊं, देखिए क्या बनाएंगे, हैड ही, परिश्रम का क्या होगा, हैड ही वर्कड हार्ड, फिर कामा करेंगे तो वह क्या होता, सफल हो जाता। ठीक है, तो वह सफल हो जाता, ही वुड हैव सक्सीड, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। तो चलिए आपने ये भी देख लिया। अब टाइप 3 के बारे में जान लेते हैं, टाइप 3 क्या होता है। तो देखिए इसे मिलाते हैं, तो टाइप 3 क्या होता है, तो टाइप 3 में क्या होता है कि परिकल्पना की बात की जाती है। टाइप 3 में क्या होता है, परिकल्पना की बात की जाएगी। तो टाइप 3 इसमें किसकी बात की जाएगी, परिकल्पना की बात की। अब देखिए क्या होता है, जब किसी भी सेंटेंस में परिकल्पना की बात की जाए तो जो है आप जो सब ऑर्डिनेट क्लास जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और जो प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास किसमें बनेगा, तो प्रिंसिपल क्लास को हम बनाएंगे वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट, अगर कोई कल्पना हो तो। चलिए जैसे मैंने कह दिया, यदि एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं, यदि वह चिड़िया होती तो वह आकाश में उड़ती,
अब देखिए यहाँ कल्पना की बात की जा रही है, यदि वो चिड़िया होती तो आकाश में उड़ती, ना चिड़िया होगी ना तो आकाश में उड़ेगी, तो क्या ये कोरी कल्पना है। देखिए इसे हम कैसे स्टार्ट, इसे कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो, इसके साथ वर ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर ही लगाएंगे। ठीक है, वर ही लगाएंगे। ठीक है, इसे वेयर नहीं पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। तो ये क्या करेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो यहाँ पे वर ही लगाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने कहा, मैंने इसे बनाया वन सी बर्ड, वन सी बर्ड, सी वुड फ्लाई इन स्काई। अब देखिए इसको भी हम एक तरीके इफ से स्टार्ट करके बना सकते हैं। इफ सी वर बर्ड, फिर सी वुड फ्लाई इन स्काई। ठीक है, आप चाहे तो इसे फिर बना सकते हैं। इस वाले सेंटेंस पे इधर भेज दीजिए और इस वाले क्लॉज पे इधर भेज दीजिए, इस वाले क्लॉज पे इधर भेज दीजिए, तभी कोई बात नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ कोरी कल्पना की बात। जैसे चलिए कुछ और एक और एग्जांपल देकर ये खत्म करते हैं टॉपिक। तो एक एग्जांपल है, यदि वह ईश्वर होता, क्या होता? ईश्वर होता। यदि वह ईश्वर होता, यदि वह ईश्वर होता तो हमें क्षमा कर देता, क्षमा कर देता। मैंने ये बोला, देखिए ये भी पूरी कल्पना की बात है। यदि वह ईश्वर होता तो हमें क्षमा कर देता। क्या बनाएंगे? इफ ही वर गॉड, इफ ही वर गॉड कामा he would forgive me। अब देखिए आप चाहे तो इसे वर्ड से स्टार्ट करके बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं वर ही गॉड कामा he would forgive me। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस खत्म होता है। मैंने आपको अगर कोई भी सेंटेंस किसमें हो, भविष्य की बात करो वो बता दिया, दोनों क्लॉज पास्ट की बात करो वो बता दिया, और ये जो लास्ट है पूरी कल्पना हो तो कैसे करते हैं ये हमने बता दिया। आप घर पे एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आपको फ्री में पूरा इंग्लिश का कोर्स दिया जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।